हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम उपस्थित हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज और एक्सरसाइज है 7.1। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले का वीडियो है जो इंट्रोडक्शन है वो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको इन सभी के बारे में बताया गया है। चैप्टर 7.1 और पूरे चैप्टर 7 के बारे में बताया गया है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू %। ये हमें जो नंबर दिए हैं फ्रैक्शन में, इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में बता दिया था। एक बार और बता देते हैं। 1/100 इसे हम परसेंटेज में बोल सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं। 1/100 इज इक्वल टू %। ये 1/100 है जो वो परसेंट बनाता है। अब हमारा 1/8 दिया है, इसे चेंज किस में करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमारा क्या है? 1/8। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, 1/100 का मल्टीप्लाई या ओनली 100 का डिवाइड। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऊपर भी एक 100 लेना पड़ेगा। तो या सीधा सीधा ये समझ लेते हैं, हमें 100 जब हमें कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हो और उसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम 100/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे। अब हम इस वाले 100 को ना ही किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही किसी से डिवाइड करेंगे, ना ही इसी को किसी डिजिट से कट करेंगे, क्योंकि ये वाला 100 है, ये 1/100 है, ये क्या बनाएगा? परसेंट बनाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/100 मल्टीप्लाई, ये वाला 100 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 1/100 है, ये किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? 100/8। तो 100/8 हो जाएगा, ये परसेंटेज में है। अब 100 का डिवाइड, अब 8 का डिवाइड हम किस में? 100 में दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम अगर 8 का 100 में डिवाइड देते हैं तो हमारा निकलेगा 12.5, यानी कि हमारा आ जाएगा 12.5%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सेम इसी तरीके से 5/4 वाले पार्ट को करेंगे। तो ये हमें क्या दिया है? 5/4 दिया है। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है, इस वाले 100 को हम किसी से कट नहीं करेंगे, ना किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाला 100 क्या बनाएगा? परसेंट बनाएगा। तो 5 हमें क्या लिख देंगे हम? 5 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 हो जाएगा अपॉन ये नीचे 4 दिया है, और ये जो 100 है वो क्या बना देगा? हमारा परसेंट बना देगा। तो क्या हो गया? 500/4 और ये परसेंट बन गया हमारा। अब क्या करेंगे हम? 4 का डिवाइड 500 में देंगे हम। तो जब हम 4 का डिवाइड 500 देंगे तो कितना आएगा? 125, और ये परसेंटेज का साइन लगा है, यहाँ पे लगा देंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3/40 दिया है हमारा, तो हम क्या करेंगे? 3/40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100। इस वाले 100 से परसेंटेज बनेगा हमारा, तो 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, अपॉन नीचे 40 दिया है तो 40 हो जाएगा, और ये 100 ये वाला है वो क्या बना देगा? परसेंट बना देगा। अब हम 40 का 300 में डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 का डिवाइड हम 30 में देते हैं तो इसका क्या निकलेगा? 7.5 आंसर निकल के आएगा। तो ये परसेंटेज होगी। जब 4 का हम डिवाइड 40 का डिवाइड दे दें 300 में, या 4 का डिवाइड दे दें 30 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7.5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगले वाले को, 2/7 को। सेम इसी तरीके से इसे भी करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2/7 मल्टीप्लाई 100/100। 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 अपॉन में क्या दिया है? 7 दिया है। ये 1/100 जो बचा है ये परसेंटेज बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 7 का डिवाइड 200 में दे, तो इसमें डिवाइड देंगे हम 7 का 200 में, तो हमारा आ जाएगा आंसर 28.5।
तो यहाँ से ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। हमें इसमें डिवाइड करके देखना है, तो ये हमारा आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। इसमें भी सेम यही करना है, ये डेसिमल दिया है, इसे परसेंट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे जी, हमें दिया है 0.65, तो 0.65 हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और 100 का डिवाइड करना है। ये वाला 100 तो हमारा परसेंट बनाएगा, तो 0.65 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 65 अपॉन ये क्या दिया है, 100 दिया है, तो 65 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 65 परसेंटेज, क्योंकि 1 अपॉन 100 क्या बनाएगा, परसेंट बनाएगा। हमारा 20 बी वाला क्वेश्चन दिया है 2.1, तो क्या हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। तो अब हम क्या करेंगे, 2.1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210 अपॉन 100। तो ये वाला 100 क्या बनाएगा, परसेंट बनाएगा, तो हमारा आ जाएगा 210% हो जाएगा। अब ये डेसिमल का मल्टीप्लाई और डेसिमल का डिवाइड हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर इनमें आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार चैप्टर 2 का पार्ट जरूर देख लें, ठीक है। वैसे इजी है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम पॉइंट वाला है जो डेसिमल वाला वो कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 0.02, ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 100 का डिवाइड करेंगे। अब 0.02 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 अपॉन में क्या दिया है, 100। अब क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 100 हमारा हो जाएगा 2%, क्योंकि 1 अपॉन 100 है वो क्या बनाता है, परसेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12.35, तो हम क्या करेंगे, 12.35 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। अब 12.35 में इस 100 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1235 अपॉन में हमारा क्या दिया है, 100 दिया है, और 100 क्या बनाएगा, परसेंट बनाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1235%। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 हमारा दिया है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। मतलब इसका कौन सा पार्ट है फिगर का वो कलर्ड है, एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। अब जो कलर्ड पार्ट है उसका क्या निकालना है, परसेंट भी निकालना है। अब देखो इस सर्किल को हम देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है सर्किल, आप एक बार बुक जरूर देख ले तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सर्किल दिया है, इसके देखो 4 पार्ट बनने हैं, एक ये, एक ऐसा, ये 2 लाइनें खींच देंगे हम तो 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, और कलर्ड कितना है, 1 है। तो फ्रैक्शन हमारा ये बन गया, ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बना, 1/4। अब हमें 1/4 का क्या निकालना है, परसेंट भी निकालना है। वो कह रहा है फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। कलर्ड कितना है, 1/4 पार्ट है इस पूरे सर्किल का, तो इसका अगर हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। तो इस 100 से तो हमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मतलब बोलने का मतलब ये है, इसे ना ही किसी से मल्टीप्लाई करना है, ना ही किसी से डिवाइड करना है, ना ही किसी डिजिट से इसको काटना है, क्योंकि ये 100 है, ये परसेंट बनाता है नीचे वाला 100 डिनोमिनेटर वाला। तो अब इसे हम कैसे लिख देंगे, 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 4, ये 100 क्या है, परसेंट बनाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे परसेंट। अब 4 का किस में, 100 में हम डिवाइड देंगे, 100/4 है, 4 का 100 में डिवाइड देंगे तो 25 निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 25%। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमारा है, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। अब इसमें देखते हैं फ्रैक्शन, पहले तो हम इसका फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, कैसे बनेगा। टोटल पार्ट कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट है, तो नीचे 5 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। अब नोमिनेटर में जो लिखेंगे वो कलर्ड होनी चाहिए, तो कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 कलर्ड है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3/5 लिख दिया। अब इसका परसेंट निकालेंगे हम, तो 3/5 हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। इस वाले 100 से हमें बोलना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 300 अपॉन क्या दिया है 5, और यहाँ पे ये 100 क्या होगा परसेंटेज का साइन बना देगा। अब 5 का हम 300 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 60 निकलेगा आंसर, और परसेंट का साइन यहाँ पे है तो यहाँ भी लगा देंगे तो 60% इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अगले पार्ट पर देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट पर। तो थर्ड वाले पार्ट में सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ देखते हैं पार्ट टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट हमारे 8 दिए हुए हैं, और कलर्ड कितने हैं 1 2 3, या शेडेड बोल देंगे, शेडेड पोर्शन कितना है 1 2 3 है, तो ये क्या निकलेगा हमारा 3/8 निकलेगा। तो ये बन गया फ्रैक्शन। अब इसका परसेंट निकालना है हमें, तो 3/8 हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 100 से क्या करेंगे डिवाइड। इस वाले 100 से हमें कुछ भी बोलना नहीं है, तो क्या करेंगे 100 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 300 हो जाएगा अपॉन 8, और ये वाला 100 क्या बनाएगा परसेंट। तो हमारा क्या आ गया 300/8%। जब 8 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5, ये परसेंट लगा है तो यहाँ पे परसेंट भी लगा देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 15% ऑफ 250, मतलब 250 का हमें 15% निकालना है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15% हमारा दिया है, 15% को हम कैसे लिख देंगे 15 अपॉन परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि 15/100 हमने लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 250 लिखा है 250 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे 250 में 15 का मल्टीप्लाई करके बाद में 100 का डिवाइड कर देंगे, या इसको कट करके देख लेते हैं। 0 से हमने 0 को कट किया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये बचा है हमारा 15/10 मल्टीप्लाई 25। तो हम क्या करेंगे 5 से 25 को कट करेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब क्या बचा हमारा 15 का 5 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75/2। अब 2 का क्या करेंगे हम 75 में डिवाइड कर देंगे, तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5। तो ये है मतलब 250 का 15% अगर हम निकालेंगे तो 250 का 15% निकलेगा 37.5। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, इसके बी वाले पार्ट पर। 1% ऑफ 1 आवर, हमें 1% निकालना है किसका 1 आवर का। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो हम इसे चेंज कर लेंगे 1 आवर को। तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। अब मिनट में देना हो तो हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, अगर हमें सेकंड में आंसर निकालना होगा तो हम यहां से भी लिख देंगे सेकंड कितने हो जाएंगे। तो हमें पता है 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, और फिर 60 मिनट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 × 60 यानी कि 3600। ये हमारे किस में आ गए सेकंड में आ गए। अब इसका हम क्या निकालते हैं 1%। 1% कैसे निकालेंगे 1% को हम क्या लिख देंगे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3600। 00 से 00 को कट कर देंगे 36 बन जा 36, तो यहाँ पे आएगा 36 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड था तो यहाँ पे ही सेकेंड होगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन, सी वाला पार्ट है सी का। 20% ऑफ ₹2500, तो 2500 का हमें 20% निकालना है। तो 20 को कैसे लिख देंगे हम 20% को 20 और परसेंट का मतलब 1/100, तो 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और हमें ये दिया है 2500। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 00 से 00 को कैंसिल कर देंगे, 25 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 1 0 और, तो 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, यानी कि 2500 का 20% क्या निकलेगा 500 निकलेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। डी में दिया है 75% ऑफ 1 किलोग्राम,
वैसे हमें 1 किलोग्राम का निकालना हो डायरेक्ट तो इसका भी निकाल सकते हैं, चेंज करके बता देते हैं, उसे भी निकालते हैं। तो हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है। तो अब हम 75, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 75% ऑफ 1000 ग्राम, यही बना हमारा। हाँ, और यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ पे सेकंड नहीं होगा क्योंकि यूनिट नहीं आती है। अब देखते हैं क्या होगा, ये 75%, तो क्या हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1000 दिया है तो यहाँ पे 1000 रख देंगे। तब यहाँ से क्या करेंगे, 00 से 00 ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे ऊपर बचा 75 और ये 10 बचा, तो 75 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 750। ये हमारा 750 आंसर हो जाएगा। और ये रेशियो में नहीं लिखते थे, परसेंट में लिख सकते हैं, तो ये सेकंड ही रहेगा, सही है, माफी चाहते हैं, क्योंकि ये रेशियो में जरूर नहीं लिखते हैं, रेशियो में जो यूनिट होती है वो नहीं लिखते हैं, इसमें तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 750 ग्राम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, हमें इनकी पूरी क्वांटिटी निकालनी है, होल क्वांटिटी निकालनी है। तो 5% ऑफ इट इज 600। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 5% किसका है 600, तो हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है, वो हमें वो नंबर निकालना है जिसका 5% 600 है। तो अब हमें तो पता नहीं है किसका है, तो हम वो नंबर x मान लेंगे। वो नंबर क्या मान लेंगे हम, x। हमने मान लिया 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। हमने मान लिया x का जो 5% है वो कितना है 600 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमारी यहाँ से ये जो x की वैल्यू निकलेगी उसी का 5% 600 होगा हमारा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5% को कैसे लिखेंगे हम, 5/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ये x दिया है तो x लिख देंगे, यहाँ पे ये 600 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे ये 600 दिया है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये चीज अब उस साइड भेजेंगे तो 100 हमारा किस में डिवाइड में है, तो 100 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 5 का हो जाएगा डिवाइड। तो यहां से 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। 120 का मल्टीप्लाई क्या, 120, और अब बचा क्या है 120 और 100 बचा है, तो 120 और 00 ये है, तो ये 12,000 हमारा क्या निकल आया, आंसर निकल आया। यानी कि 12,000 का 5% है वो कितना होगा 600। निकाल के देख लेना, 12,000 का 5% जो निकलेगा वो 600 ही निकलेगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 12% ऑफ इट इज ₹1080, मतलब किसका 12% 1080 होगा। तो हमने ये मान लिया x का होगा, तो हम यहां से लिख देंगे हम 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080। 12% को कैसे लिख देंगे हम, 12/100 ऑफ मल्टीप्लाई लगा देंगे, x है हमारा, यहाँ पे 1080 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1080, ये 100 है डिवाइड में है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन 12 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा 12 9 जा 108 होता है, तो एक 0 है तो ये 90 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 90 और 100, तो 90 मल्टीप्लाई 100, तो 100 का जब 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 9,000 रुपीज। यानी कि 9,000 रुपीज का जो 12% है वो कितना होगा 1080। यहां से हमें ये पता चला। अब चलते हैं इसके सी वाले पार्ट पर। सी वाला पार्ट दिया है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो 40% किसका निकालना है 500 किलोमीटर का। तो अब देखो सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी हम सॉरी इसमें क्या करना है, किसका 40% 500 किलोमीटर है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो हमने मान लिया x का 40% क्या होगा 500 किलोमीटर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 40%
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो 40% को कैसे लिख देंगे हम? 40/100, क्योंकि परसेंट क्या लगा बनाता है 1/100, एक्स है तो यहाँ पे एक्स रखेंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 500। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वाला 100 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40 जो ऊपर दिया है उसका डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 को यहाँ से कट कर दिया, 4 से ये कट किया तो 25 बार कटा। अब 25 का हम 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 50 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 5 जा 25 की 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 12 और एक जीरो था, एक जीरो बचा था तो रख दिया। यानी कि 1250 किलोमीटर का जो 40% होगा वो क्या निकलेगा, 500 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। डी है हमारा 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। मतलब किसका 70% 40 मिनट होगा। तो हमने फिर उसमें मान लिया तो x का 40% क्या होगा, 40 मिनट होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट। 70% को कैसे लिखेंगे हम, 70/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, 100 हमारा किस में है, डिवाइड में है, तो 100 हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 70, मल्टीप्लाई में है तो 70 डिवाइड में हो जाएगा। 10 से 10 कट कर दिया हमने, 7 2 जा 14 हो जाएगा और 10 2 जा 40 हो जाएगा, सॉरी 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो x हमारा क्या निकला, 20 निकला। यानी कि 20 का 70% होगा वो क्या होगा, 14 होगा। तो समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसे करके भी दिखा देते हैं, इसका आंसर चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पे हम। तो देखो जो 20 का 70% 14 मिनट होगा, तो यहाँ से देखते हैं 20 का 70% निकालेंगे तो 70% ऑफ 20 लिखेंगे हम, 70% ऑफ 20। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 70 मल्टीप्लाई 70/100 मल्टीप्लाई 20। तो एक जीरो से ये कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 7 2 जा 14। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 14, यानी कि ये आ गया। तो हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 25% हमें दिया है तो 25% को हम क्या लिख लेंगे, 25% का मतलब 1/100 हो जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। अब इसे किस में करेंगे, फ्रैक्शन में करना है। तो फ्रैक्शन हमें पता है 4 का डिवाइड किस में, 1 में देंगे। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 पॉइंट रखा ही है, 0 रख दिया, तो 4 5 जा 20, यानी कि 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया। तो क्या आ जाएगा 0.25। अब अगला वाला देखते हैं हम, 150% है तो क्या हो जाएगा, 150% का साइन लगाया तो नीचे 100 लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15/10। अभी और ये कट हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/2 आ गया। अब इसे किसमें इसमें चेंज करना है, डेसिमल में करना है। तो 2 का डिवाइड हम किस में देंगे, 3 में देंगे। तो 2 1 जा 2, यहां से क्या आया हमारा 1 आया। अब 2 का 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो पॉइंट रखेंगे यहाँ पे 0, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि 2 का डिवाइड 3 में दिया तो हमारा ये किसमें, डेसिमल में निकल आया 1.5 में। क्वेश्चन कह भी रहा है कि पहले किसमें, अरे हमें 2 चीजों में चेंज, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, फिर उसका फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन भी दिखाना है और डेसिमल भी दिखाना है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब काट देते हैं किसी को तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया,
तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यही हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी को डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में भी हमने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये दिया है इसी का 20%। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100। तो यहां से क्या हो जाएगा? 21 जा 20 और 25 जा 100, तो 1/5 आ गया। इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 5 का डिवाइड 1 में देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 रखेंगे, 5 2 जा 10, यानी कि 5 का डिवाइड 1 में देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.2। अगला क्वेश्चन हमारा 5% है, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे हम। 5/100 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और यहाँ से ये 20 टाइम कटेगा। 25 से 100 होता है, तो अब इसे हम क्या करेंगे? 20 का डिवाइड 1 में देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे हम 0 रखेंगे, अभी भी हमारा डिवाइड नहीं जा रहा, तो फिर 0 फिर 0, 5 जा 100, यानी कि 0.05। 20 का जब 1 में डिवाइड दिए तो कितना आया? 0.05। ये हमारा किस में चेंज हो गया? डेसिमल में चेंज हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है? इन अ सिटी 30% आर फीमेल। एक सिटी में 30% फीमेल है, 40% आर मेल, 40% क्या है? मेल है, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और बचे हुए बच्चे हैं। तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन है जो बच्चे हैं कितने परसेंट हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, फीमेल कितने हैं? 30%। अब मेल कितने हैं? मेल कितने दिए हुए हैं? 40%। अब चिल्ड्रन हमें निकालना है, चिल्ड्रन। तो टोटल कितना होता है? 100% होता है। 100% में से हम इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 30% प्लस का 40%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100%। तो 30 40 70 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे तो माइनस का 70%। तो 100% में से 70% गया तो हमारा क्या बचा? 30%, यानी कि जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, वो कितने होंगे? 30% होंगे। टोटल हमारा क्या होता है? 100% होता है। अब फीमेल हमारे 30 थे, मेल हमारे 40% थे, तो 30 40 कितना हो गया? 70। टोटल होता है 100, तो 100 में से हम अगर 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 30% बचेगा। अब क्वेश्चन अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, मतलब टोटल वोटर्स कितने हैं? 15,000 हैं। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, 60% है जिन्होंने वोट डाले हैं। 60% लिखा है वोटेड, 60% ने वोट डाले हैं। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स, हाँ परसेंट निकालना है वोटर्स का, हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाला है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है? तो अब देखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, सॉल्व करेंगे इसे हम, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 15,000 है। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, हु वोटेड। अब हमें उनका परसेंटेज निकालना है, उनका परसेंटेज बताना है जो इन्होंने वोट डाले हैं। तो हमें दिया है 60% लोगों ने वोट डाले हैं, तो आप लिखेंगे 60%। अब हम 15,000 का 60% तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें कितना क्या बताना है कि जिसने वोट नहीं डाले हैं वो बताना है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, हमें उनका परसेंट निकलना है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। टोटल हमें पता है, टोटल क्या होता है? 100% होता है, और 60% ने डाला है, तो 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल आएगा जिसने वोट नहीं डाला होगा, तो माइनस का 60%। तो यहां से हमें कितना मिला? 40% मिला, यानी कि जो जिन्होंने वोट नहीं डाला है वो कितने थे? 40% थे। अब हमें ये भी निकालना है, नंबर निकालना है।
अब हमें यह भी बताना है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, यानी कि 15,000 का अगर हम 40% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला है। तो यहां से हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote, who did not vote। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 40% ऑफ 15,000, यानी कि 15,000 का 40% निकालेंगे, क्योंकि टोटल वोटर्स कितने थे? 15,000 थे और डाले नहीं है 40% ने, तो ऐसे ही निकालेंगे इसको। तो 40% को हम क्या लिख देंगे? 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15,000। तो यहाँ से हम देखेंगे 00 से 00 को कट कर देंगे हम, तो यहाँ हमारा कितना बचा? 40, और यहाँ पे क्या बचा? 150। तो 40 का हम क्या करेंगे? 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6,000 वोटर्स, यानी कि यहां से हमें मिल गया जो 6,000 वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी। जो मीता है वो 4,000 रुपए बचाती है अपनी सैलरी से। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, यदि ये उसकी सैलरी का 10% है, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है? यानी कि हमें होल बताना है, होल क्वांटिटी बतानी है। तो यहां हमें पता है, वो कह रहा है मीता सेव करती है 4,000 रुपीज अपनी सैलरी से, और इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, ये सैलरी का क्या है? 10% है, तो व्हाट इज द सैलरी, सैलरी क्या होगी? तो हम यहाँ पे करेंगे लेट, यहां से सॉल्व करेंगे, लेट मीता सैलरी, मीता's सैलरी क्या कर लेंगे हम? x, यानी कि x का 10% होगा, वो कितना होगा? 4,000 होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4,000। तो 10% लिखा है, तो 10% को क्या लिख देंगे? 10/100 ऑफ x है, तो x इज इक्वल टू 4,000। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4,000, 100 हमारा किसमें? डिवाइड में है, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10 मल्टीप्लाई में, तो 10 का डिवाइड हो जाएगा। 10 से 10 चला गया हमारा, तो क्या बचा? 40,000 हमारा था, 10 से मल्टीप्लाई करें, 4,000 था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यानी कि यहां से निकल आया जो मीता की सैलरी है वो 40,000 है, 40,000 थी, अगर वो इतनी बचाती थी तो ये 40,000। अब अगर हमें आंसर चेक करना है तो यहां से हम आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या 40,000 का 10% 400 निकलेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे? 40,000 का 10% निकाल लेंगे। तो 40,000 और 10% मतलब 10/100। तो हम क्या करेंगे? 100 00 से 00 कटा, ऊपर हमें 400 मिला, मल्टीप्लाई 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000 रुपीज, यानी कि 40,000 का क्या निकला है? 4,000, जो उसमें पहले से ही दिया हुआ था। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सॉल्यूशन आपका यही है, ये तो आंसर चेक करने के लिए हमने बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। एक लोकल क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैचेस खेले इन वन सीजन, एक सीजन में। इट वॉन 25% ऑफ देम, तो वह उनमें से कितनी जीती? 25% मैच जीती। तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो उसने कितने मैच जीते? अभी उसने तो ये बताया कि 25% जीते हैं, टोटल मैच कितने थे? 20 थे। तो नंबर ऑफ मैच वो पूछ रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल मैचेस, सॉल्व करेंगे इसको तो लिखेंगे टोटल मैचेस प्लेड बाय अ लोकल टीम, प्लेड बाय अ लोकल टीम। टोटल मैचेस कितने खेले? इतने 20। फिर यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मैचेस
परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन बाय द लोकल टीम, उसने जो जीता है, वॉन बाय द लोकल टीम, तो कितने परसेंट, 25% उसने जीते। तो हम 20 का 25% अगर निकाल देंगे तो हमें नंबर ऑफ मैच पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैचेस won by टीम या लोकल टीम। तो हम क्या लिखेंगे, 25% ऑफ 20। तो 25% निकालेंगे 20 का, तो 25% को क्या लिख देंगे, 25/100। ऑफ है तो मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 25 4 जा 100 हो जाएगा, 4 का डिवाइड 20 में देंगे तो 4 5 जा 20, तो यहां से निकले 5, यानी कि 5 मैचेस, 5 मैच उसने इसमें जीते, यानी कि 25 का 20% कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो उसने 20 मैचेस खेले थे, 20% उन्होंने जीते थे, तो जो जीते हैं वो मैच, वो कितने जीते हैं, नंबर ऑफ मैच क्या हो जाएंगे, 5 मैचेस हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी फिनिश हम कर चुके हैं। अगला वीडियो हम अपना 7.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे। ये हम 7.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक देखने के बाद लाइक तो जरूर कर दिया करें, देखने के पहले ही चाहे लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच।